हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक एपिटमी ऑफ ट्रेडिंग। अभी टाइम हुआ है 10:21 और मैंने जस्ट अभी यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है 23,950 की पुट में। इसमें यहाँ पे एंट्री मेरी यहाँ पे हुई है 173 पे। और यहाँ पे देखो, ट्रेड करने का मैंने सिंपल सा रीज़न आपको बताया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो मैं वेट करूँगा, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला था, ठीक है। और गैप डाउन की कंडीशन में हमको क्या करना था? गैप डाउन की कंडीशन में हमको सेल करना था, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ से तुरंत निकलता है, लेकिन देखो इसने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश मार्केट कर रहा है। होल्ड करने के बाद अगर 24,000 या 24,080 के लेवल के ऊपर ये निकलता है, ठीक है, तभी हम इसको बाइंग के लिए प्लान करते। लेकिन अभी ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है और यहाँ पे देखो ये 24,000 से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकल नहीं पाया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या किया है इसने, एक अच्छा सा रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है इस लेवल पे। तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हम क्या करेंगे, बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। तो इसी के बेसिस में मैंने देखते हुए यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड प्लान किया है, क्योंकि यहाँ पे ये निकल सकता था, क्योंकि इसने यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बनाया था। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, मार्केट अप साइड में गया, डाउन साइड में आया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिलनी चाहिए थी हमें दूसरी, तब ये प्रोजेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाता कुछ इस तरह का। लेकिन यहाँ पे फिर से क्या किया, एक रेड कैंडल मार्केट ने बनाई। तो इसी रेड कैंडल को देख करके जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी पुट में, देखो बिल्कुल सिमिलर कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे रेड बनी हुई है और यहाँ पे ग्रीन बनी हुई है। तो इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे एक एंट्री जो है वो प्लान की है 173 पे। और टारगेट मेरा इसके लो का रहेगा, इस लो को ब्रेक डाउन करने का, ठीक है। एटलीस्ट 800 750 तक का टारगेट मैं यहाँ तक का अपना प्लान करूँगा। एक नए लो के लिए प्लान करूँगा, यहाँ तक अपना टारगेट अभी मैं प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है या अपने ट्रेंड को फॉलो करता है तो वो क्या करता है, अपने स्विंग्स को जो है रिस्पेक्ट नहीं करता, इन स्विंग्स को उसको ब्रेक डाउन कर देता है या ब्रेकआउट कर देता है। अप साइड में जाएगा तो ब्रेकआउट कर देगा, डाउन साइड में आएगा तो ब्रेक डाउन कर देगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट जो है हमारे फेवर में जाता है नहीं। अकॉर्डिंग टू ही अभी हमारे फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पोर्टफोलियो में जा कर के देखोगे तो हम यहाँ पे 800-900 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ये सुबह 24,000 की कॉल अभी मैं बाय कर रहा था पुट, लेकिन ये बाय हो गई कॉल, ठीक है। तो इसमें भी एक छोटा सा प्रॉफिट मैंने बुक किया है 490 रुपये के आसपास का, क्योंकि मैं इसको बाय कर रहा था, गलती से ये बाय हो गई। तो ऑर्डर्स अगर आप जा कर के देखोगे तो ऑर्डर सिर्फ अभी 3 एग्जीक्यूट हुए हैं। 3 एग्जीक्यूशन अभी हमारे पास हैं। पहला कॉल का है, 100 क्वांटिटी के साथ 162 पे बाय किया था, 167 पे निकाल दिया था। अभी ये 173 पे बाय किया है 10:17 पे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, वेट करके देखेंगे कि मार्केट हमारे फेवर में जाता है नहीं जाता है। अगर इसमें ऐसा लेट होता है तो फिर हम ऐसा लेकर के निकलेंगे। अभी देखो थोड़ा सा ही यहाँ पे हमें परेशान कर सकता है, क्योंकि ऐसा ही होगा, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ से डाउन साइड में निकलना है या फिर अप साइड में निकलना है। अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर ये है हमें 50% तक के टारगेट, यहाँ तक के एटलीस्ट टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, 100-150 तक के टारगेट। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट गाइस, अभी टाइम हुआ है 12:02 और मैंने जस्ट अभी क्या किया है, अपना यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया है, ट्रेड एग्जिट कर दिया है यहाँ पे 237 पे, ठीक है। देखो हमने अपना सिंपल सा प्लान रखा था कि अगर हम बाय करेंगे तो कहाँ पे हमें बाय करना है, हमें इसके ऊपर बाय करना है। यहाँ पे मार्केट ने निकलने की कोशिश भी की थी, ठीक है। देखो यहाँ पे इस लेवल पे, और यहाँ पे मैंने पोजीशन भी रिवर्स की थी, उसका एक दिखाऊंगा अभी आपको ट्रेड में कहाँ पे मैंने पोजीशन रिवर्स की थी। लेकिन जब ये तुरंत फिर डाउन साइड में आना स्टार्ट हुआ तब मैंने क्या किया, दोबारा से फिर पोजीशन को जो है यहीं पे मैंने एंट्री ले ली, इस लेवल पे। यहाँ पे मैंने दोबारा से एंट्री की। यहाँ पे देखो इसने हमारा ऐसा हिट कर दिया था, यहाँ पे हमने ऐसा लगाया हुआ था 151 पे, हमारी एंट्री यहाँ थी 173 पे। पहले इसने हमारा यहाँ पे ऐसा हिट किया, जब इसने ऐसा हिट किया तो मैंने पोजीशन रिवर्स कर दी। रिवर्स की तो यहाँ पे इसने यहाँ तक तो आया मार्केट, ये देखो इस लेवल पे यहाँ तक आया मार्केट, लेकिन फिर ये जब डाउन साइड में आने लगा और यहाँ पे 50% के आसपास ही आने लगा। ये कॉल का चार्ट है, 24,050 का चार्ट। तो मैंने इसको एग्जिट करके दोबारा से फिर यहाँ पे जो है वो एंट्री ले ली थी। देखो मार्केट ऐसा ही करता है, आपको कंफ्यूज करता है। और कंफ्यूज क्यों करता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये डिसाइडिंग जोन है, ठीक है। ये वाला जो जोन है पूरा, ये डिसाइडिंग जोन है। अगर आप देखोगे एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन,
एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, फिर से एक ग्रीन। तो ये क्या होता है, ये मार्केट डिसाइड करता है, बायर और सेलर में यहाँ पे फाइट चलती है, लेकिन फाइनली अगर हमें पता है कि ट्रेंड किस साइड का है, ट्रेंड ये वाला है, ट्रेंड ऊपर से सेलिंग आ रही है, ये एक पुल बैक है और मार्केट फिर डाउन साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, हमें बस इसी साइड में अपना ट्रेड लेना है। मैंने आपको बताया था, बस आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ से हैं, ठीक है। और ये क्लोजिंग प्राइस था यहाँ पे, जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, ये क्लोजिंग प्राइस था। अब मार्केट देखो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं मूव कर सकता, ये तो सबको पता चल जाएगा कि यहाँ से ही तुरंत डाउन साइड में आ जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे आस लगाए बैठे होंगे कि मार्केट जो है गिर जाएगा, तो मार्केट यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा पहले, ठीक है। जो छोटे मोटे या रिटेलर होंगे उनको भगाएगा पहले मार्केट से, ठीक है, और फिर अपने जो है उस लेवल पे आएगा जहाँ पे मार्केट को आना है। अब देखो दोबारा से मार्केट फिर से जो है यहाँ पे सपोर्ट एरिया लेकर के, सपोर्ट एरिया है पूरा, यहाँ से अप साइड की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा, फिर या तो यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा या फिर यहाँ पे डाउन साइड में आएगा, ठीक है। और मैं इतना वेट नहीं कर सकता था, मैंने यहाँ पे 15 मिनट तक वेट किया, मैंने सोचा इसको यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा ऊपर तक, लेकिन नहीं। कल की तरह मैंने भी अपना टारगेट थोड़ा सा यहाँ तक का प्लान किया था, मैंने बताया था कि टारगेट थोड़ा सा यहाँ तक का या इस लेवल तक का रखूँगा, फिर 260 का या 270 का। लेकिन मार्केट जब यहाँ पे स्लिपेज आना स्टार्ट हुआ प्रीमियम में, जब प्रीमियम में स्लिपेज आना स्टार्ट हो जाता है तो आपको जो है अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक सेल ऑर्डर डाला 237 पे, ठीक है। ये यहाँ तक भी आया था देखो, लेकिन यहाँ पे क्या करता है मार्केट, ऐसे ही करता है, छोटे मोटे जो बाहर होते हैं उनको निकाल देता है, जिन्होंने पुट बाय की होगी रिटेलर ने उनको बाहर निकालता है मार्केट, और फिर यहाँ से डाउन साइड में जाके अप साइड में क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद 237 पे हमारा यहाँ पे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। अगर आप पोर्टफोलियो में जा करके देखोगे तो 4,500 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। मेरे लिए कोई बेकार प्रॉफिट नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है मेरे लिए। 4,640 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक कर लिया है। पहला हमने ऑर्डर लिया था 24,000 के कॉल में, ये गलती से लिया था, लेकिन इसमें भी हमने लगभग 500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। दूसरा मैंने यहाँ पे पोजीशन रिवर्स की थी कॉल साइड में, क्योंकि पुट में हमारी चल रही थी पोजीशन, तो मैंने कॉल में पुट की थी, तो लगभग 800 रुपये का लॉस हमें यहाँ पे हुआ। और तीसरा हमने जो प्रॉफिट किया है उसमें लगभग 5,000 के आसपास का हमने प्रॉफिट जो है यहाँ पे बुक किया है। 4,940 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया है, और ओवरऑल प्रॉफिट जो बुक किया है वो 4,640 का प्रॉफिट बुक किया है। अगर आप ऑर्डर्स में जा करके देखोगे तो सिर्फ आज कितने 4 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। पहले में हमने गलती से एंट्री ली, दूसरे हमने हमारा एसएल हिट हुआ, तीसरा हमने पोजीशन रिवर्स की थी कॉल में, ये कॉल साइड में, और चौथा हमने 165 पे लिया और 237 पे निकाल दिया। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट तो यहाँ पे और 35 पॉइंट यहाँ पे, तो लगभग हमने कितने 65 पॉइंट्स के आसपास हमने जो है कैप्चर किए हैं, 67 पॉइंट के आसपास। कल हमने 50 पॉइंट कैप्चर किए थे, आज हमने 67 पॉइंट कैप्चर किए हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं उतने कैप्चर करने की कोशिश करो। हाँ, किस दिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस लेकर के घर जाओ। यहाँ पे मार्केट से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आज ही मुझे सारे पैसे कमाने हैं या आज ही मुझे यहाँ पे अमीर आदमी बनना है। तो देखो यहाँ पे ये कि अगर मैं इसको होल्ड करता तो कोई फ़ायदा नहीं होता, हो सकता है मेरा एसएल भी हिट कर देता डाउन साइड में आकर के। तो आज के लिए मेरे ख्याल से हमारा दिन जो है वो सेव हो चुका है, और फिर हम शाम की एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मार्केट जो है कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।